गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ पुनीत। एक्चुअली पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं जबलपुर से बिलोंग करता हूं, एमपी से। और मेरी ग्रेजुएशन तक मैं जबलपुर में था, फिर मास्टर डिग्री मैंने भोपाल में करी है। फिर एमबीए के बाद मैं गुजरात में पोस्टेड रहा और गुजरात में लगभग 5 साल रहा कंज्यूमर ड्यूरेबल में। बहुत अच्छी कंपनीज थी, एमएनसी, फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक, राजकोट सौराष्ट्र, और पैनासोनिक में रहा हूँ जिसमें जापानीज़ बॉस के साथ भी काम किया। फिर उसके बाद जबलपुर वापस आया। मॉम डैड की थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ थे और एक बहुत बड़ा स्टेप था मैरिज, तो जबलपुर वापस आना पड़ा। और फिर वहाँ मैंने दैनिक भास्कर में काम किया। दैनिक भास्कर से फिर मैं रायपुर आया और रायपुर में फिर अभी आईबीसी में हूँ। तो ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था अपने कैरियर के बारे में। और इसके अलावा जो मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं अभी तक, क्या होता है ज़िंदगी का डेफिनेशन मुझे अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं प्योर सेल्स गाय हूँ। लेकिन मेरे जो इंसिडेंट होते हैं उसको ही मैं लाइफ बना लेता हूँ। तो ऐसे कुछ शेयर करूँगा आपसे चीज़ें। तो पहला ये था कि मैं एक बार खाने की वैल्यू नहीं करता था। एक्चुअली क्या होता था, टिफ़िन सेंटर से अगर टिफ़िन आता था तो लौकी आ गई या कुछ ऐसा वैसा आ गया तो फेंक देता था। एक दिन मैं टूर पे गया, सागर के पहले बेगमगंज पड़ता है, खैरतगंज पड़ता है, वो बस ट्रैक था उस टाइम पे। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। डीलर के यहाँ से निकला, बस में बैठा, करीबन लास्ट बस थी वो 6:30 बजे, उसके बाद बस नहीं मिलती है वहाँ से। बस फ्लड में फंस गई और ड्राइवर भी ड्रिंक किया हुआ था, तो ब्रिज में 20 में ला के रख दिया उसने गाड़ी, ना पीछे जा रही ना आगे। तो वो पूरी रात हम लोग भूखे थे, करीबन 10 लोग थे बस में, और बस हर जगह से टपक रही थी। तो ना सोते बन रहा था, ना बैठते बन रहा था, ना ही, और भूख और प्यास अलग लग रही थी। तो ये पूरे 1.5 दिन मैंने निकाला, मतलब पूरी रात और एक पूरा दिन। जब मैं भोपाल पहुंचा बस से, तो उस दिन से मुझे लौकी भी अच्छे लगने लग गई और सारी चीज़ें। तो मैंने उस दिन एक कमिटमेंट अपने अंदर कर लिया कि जब भी मैं खाना खाऊं तो प्लेट में कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करूं। तो ये एक वैल्यू मेरे लिए ऐड ऑन हुई उस मेरी लाइफ में। और ऐसे ही एक इंसिडेंट और था, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई लिखा पढ़ा नहीं है कुछ चीज़ें ज़्यादा। और एक बार क्या हुआ कि मैं एक शॉप पे खड़ा था। उस टाइम मेरी एज होगी शायद 8th या 6th क्लास में होगा, 6-7 में। एक बच्ची आई, बहुत गरीब तबके की थी वो। उसके पास 2 रुपये थे। तो उस टाइम छोटी सी दुकान में क्या होता है, 1 रुपये की पेंसिल मिलती है, 1 की रबड़ मिलती है और 1 की शॉर्पनर मिलती थी। वो बच्ची आई, ना चप्पल थी उसके पास ना कुछ था, वो बैग टांगी हुई दुकान में 2 का सिक्का दिया या 2 रुपये दिए थे, और बोली मुझे 3 चीज़ें चाहिए, पेंसिल, रबड़ और शॉर्पनर। तो दुकानदार ने क्या किया, बोला बेटा पैसे और दो। वो गरीब थी बेचारी, तो उसने बोला इतने में जो आए वो दे दीजिए। तो उसने पेंसिल पहले दिया और रबड़ दे दिया। तो बच्ची ने इतने इनोसेंटली तरीके से उसको चेंज किया अपना व्यू, वो मैं बताना चाह रहा था। उसने रबड़ वापस की और शॉर्पनर ले लिया। तो मेरे को क्यूरियोसिटी हो गई कि ये क्यों ऐसा कर रही है, रबड़ तो ज़रूरी है यार, नोट तो किसी भी बना लेंगे। उसने ये बोला कि मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं गलती नहीं करूँगी कि मिटाना पड़े। तो ये मेरे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ फिर से मुझे लगा कि हम खुद ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब गलत करना है और कब सही करना है। तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट था। फिर मैं अपने जो प्रोफेशनल जो सीखा बॉसेस से, उनको थैंक्स बोलना चाहता हूँ। मेरे 2 बॉसेस थे, गुलबहार तोरानी, और जापानीज़ बॉस थे आसो सान। एक्चुअली सान मीन्स मिस्टर होता है जापानीज़ में। तो वो इतने डिवोटेड थे कि वो एयरपोर्ट से कभी भी आते तो 40 kg का वेट ही एक्चुअली हम ला सकते हैं लॉजिस्टिक में। वो हर समय सिर्फ कैटलॉग और पीओपी लेकर आते थे। और उनके साथ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि हम लोग जा रहे थे, ब्रांच की ओपनिंग थी पैनासोनिक, और इंदौर जा रहे थे भोपाल से। हमने प्राइवेट टैक्सी की थी, ब्रांच मैनेजर बैठे थे, आसोसान बैठे थे और मैं ड्राइवर के पास बैठा था। तो मेरी इंग्लिश थोड़ी लंगड़ी है, सभी की होती है थोड़ी बहुत तो इंडिया में। तो अब मैं अपने कम्युनिकेशन अपने ब्रांच मैनेजर से कर रहा था कि बॉस आसोसान को लंच कराना पड़ेगा, तो क्या करें, रोके ढाबे में नहीं रोके, क्या करना है। तो बोले रोकते हैं। तो फेमस एक जगह है भोपाल टू इंदौर के बीच में, वहाँ हमें रोका। तो मुझे लगा इनको तो हिंदी आती नहीं है,
तो मैं कहा बॉस पूछो क्या खाएंगे ये। तो उसी टाइम वेटर आ गया, तो वेटर ने बोला एक काम करिए कि सर क्या लेंगे, व्हाट डू यू लाइक। तो उन्होंने जब रिप्लाई किया तो मैं शॉकिंग हो गया। उन्होंने बोला दाल चावल और डाइट कोक। तो जापानीज़ 10 ईयर से ये इंडिया में थे और वो हर एक लैंग्वेज जानते थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी कि मॉल का जो ट्रेड होता है वो सिर्फ 3 साल का होता है, और फिलीपींस में और हॉलैंड में उन्होंने देख चुका था ये चीज़ें कि सिर्फ 3 साल ही मॉल का कल्चर होता है। तो ऐसे बहुत सारे मेरे साथ एक्सपीरियंस अच्छे हुए हैं। और एक और चीज़ हुई, लैंग्वेज। इंडिया नेचुरली बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मैं उसमें एक बार गुजराती लैंग्वेज में फंस गया था कि मैंने ज्वाइन किया, एक डीलर के पास गया, तो उससे जब मिला तो उसे नहीं पता था मुझे गुजराती आती है कि नहीं। तो उसने मुझे बोला अपनी लैंग्वेज में कि मेरे को 2 घंटे लगेंगे, मैं खाना खा के आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मेरे को लगा कुछ ऐसा बोल रहा है कि आ रहा है कहीं से। तो उसने बोला बपोरे जवानू जानू छे, 2 कलाक पछी आऊँगा, लाइक दैट। ठीक है, मैं बैठा रहा। 2 से 2:30 बज गए, 3 बज गए। तो मैंने नौकर से पूछा कहाँ गए मालिक। तो बोला भैया वो तो आपको बोल के गए ना खाना खाने गए, आप सीधे 4 बजे आएंगे। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने सीखा कि हाँ लैंग्वेज भी जानना ज़रूरी है। फिर मैंने गुजराती सीखी, थोड़ी बहुत, इतनी सीखी कि बोल सकता हूँ और थोड़ी बहुत पढ़ भी सकता हूँ। और अब मैं आता हूँ कि एक्चुअली आज शनिवार का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया कि हम लोग जब मिलते हैं तो उसका कोई ना कोई वजह होती है। तो मेरी यहाँ खड़े होने की एक वजह होनी चाहिए आप सभी के लिए और मेरे लिए भी। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मैं बहुत सोच रहा था, दोस्तों से, सभी जो मेरे कलीग्स हैं उनसे भी सलाह ली। फिर लास्ट में मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा हनुमान भक्त भी हूँ, तो वही है वही जो राम रचि राखा, मतलब होता वही है जो भगवान ने लिख दिया है, मेरे राम ने, मतलब लाइक दैट। तो मैं उससे ही शुरू करता हूँ कि मेरा आने का रीज़न है और इंटरेक्शन है, तो मैं आपको कुछ दूँ या कुछ समझाऊँ जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बताना चाहिए। तो शुरू करता हूँ कि हर एक मेल फीमेल कोई भी हो, उसको लाइफ में 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर मिलती है। एक तो पेरेंट्स बनने की, या तो जॉब कर रहे हैं तो जॉब में परफेक्शन के लिए अपने बेस्ट एम्प्लॉय शो करने की। तो बेस्ट एम्प्लॉय तो सभी हैं क्योंकि सभी अच्छी जगह काम कर रहे हैं और अपने आप बेस्ट दे रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ कि जब हम पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स बनने के बाद हमारे पास अपना बेस्ट फ्यूचर बनाने के लिए होता है बेटा या बेटी। अभी मेरे फ़िलहाल मैं सिंगल, मतलब मैं मैरिड हूँ बट मेरे बेबी नहीं है। तो मैंने इसमें बहुत सोचा कि इस बारे में आप लोग को अवेयर किया जाए, क्योंकि हमने जब पढ़ा है वो एजुकेशन सिस्टम अलग था, अभी करंट अलग सिनारियो है, और फ्यूचर में हम बच्चों को जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जब भेजते हैं तब का सिनारियो और चेंज रहेगा। तो मैं इस तीनों चीज़ों को कंपाइल करके बस 10 मिनट में आपको सारी चीज़ें बताना चाह रहा था। मे बी आप लोग को शायद अच्छा लग रहा हो। नॉर्मली एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो अभी तक सभी स्कूल्स की अगर बात करते हैं तो 3 बोर्ड होते हैं। एक होता है स्टेट बोर्ड, CBSE और ICSE। स्टेट बोर्ड सभी को ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें बच्चों को डालने से हमारा बच्चा डल रहेगा या उस लेवल की स्टडी लेवल नहीं है, तो वो CBSE के लिए जाते हैं पेरेंट्स और जाते हैं ICSE के लिए। अब ये जब दोनों चीज़ें सामने आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए या इसका फुल फॉर्म क्या है, ये कब शुरू हुआ, तो मैं उसके बारे में बताना चाह रहा था। जो CBSE है, तो CBSE का एक्चुअली फुल फॉर्म जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका स्थापना अगर देखी जाए तो 1921 में हो गई थी, और इसमें उस टाइम सिर्फ ग्वालियर और थोड़े बहुत एरिया आते थे। फिर उसको थोड़ा और इस्टेब्लिश किया गया, तो 1929 में इसका नाम जो लिखा गया वो रखा गया बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन राजपूताना। फिर ये आगे और ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें हुई, फिर ये CBSE में कन्वर्ट हुआ। और फिलहाल अभी जो आंकड़े हैं वो ये है कि 1962 में इसमें 309 स्कूल रजिस्टर्ड थे, और अभी 17/7/2018 में इसमें 20,299 स्कूल्स हैं, रजिस्टर्ड हैं। ये हुआ CBSE का थोड़ा सा शॉर्ट में। और ICSE के लिए आता हूँ। ICSE है इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ये भी एक
अच्छी बॉडी है जिसमें बच्चों को हम डाल के अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बोर्ड अच्छा बोर्ड है ये। और इन दोनों का मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाह रहा था, दोनों की स्टडी लेवल अच्छी है, सिलेबस अच्छे हैं जो बच्चों को आगे फ्यूचर में बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड करा सकते हैं। इसमें CBSE और ICSE का वर्सेस मैं बता रहा हूँ कि CBSE वर्सेस ICSE में क्या डिफरेंस है। ये है कि CBSE बोर्ड जो है इसका सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के में इसका बेस यूज़ किया जाता है। तो जैसे अगर इन फ्यूचर आपके बच्चे को या फिर कभी भी ऐसा होता है कि IIT के लिए या JEE के लिए या फिर नीट के लिए एग्ज़ाम देना है, तो वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इवन UPSC के एग्ज़ाम होते हैं, उसका जो बेस सिलेबस होता है वो CBSE से चूज़ किया जाता है। और अगर ICSE की बात करता हूँ, अगर इन फ्यूचर अब्रॉड में बच्चे को इंटरेस्ट है तो ICSE का बेनिफिट ये है कि उसमें वर्बल कम्युनिकेशंस का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि वोकेबलरी बहुत अच्छी की जाती है, प्रोनाउंसिएशन, और इन फ्यूचर इंग्लिश ही उनका पूरा सिलेबस रहता है, उसमें कोई भी हिंदी कंटेंट या फिर संस्कृत ऐसा नहीं रहता है। तो आप लोग के लिए बस यही बोलना चाह रहा था कि ये 2 चीज़ें मैंने इसलिए शेयर करी कि अपने बारे में बता पाऊँ और एजुकेशन सिस्टम जो अभी चल रहा है बच्चों के जूनियर स्टडी के लिए, मतलब हायर एजुकेशन के लिए, उसके बारे में कुछ बता पाऊँ। और फिर कभी मौका मिलेगा तो हायर एजुकेशन के लिए भी एक बार कोशिश करूँगा कि आपको फिर से कुछ अवेयर कर पाऊँ। दैट्स ऑल, थैंक्स।